मैं इस वक्त दिल्ली के इलाके निजामुद्दीन में ओबरॉय होटल के सामने बनी हुई कुछ दरगाहें हैं, वहां मौजूद हूं, जहां सनीचर के रोज बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर में तमाम दरगाहों की जो दीवारें थी और मस्जिद के जो फ्रंट का हिस्सा था उसको डेमोलिश किया गया। तमाम चीजों पर बुलडोजर चलाया गया। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब यहां पर मलबा पड़ा हुआ है। तमाम जो दरगाह की दीवारें हैं, छतें हैं, उन सबको पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में G20 के नाम पर क्यों दरगाहें और मजार टारगेट पर हैं। आप जाकिर हुसैन मार्ग की बात कर लीजिए, जो इंडिया गेट से रास्ता जाता है, उस पर भी जो हरे रंग के दो मजार थे उनको डेमोलिश किया गया। या उसके अलावा पालिका मार्केट की आप बात कर लीजिए, वहां पर डेमोलिशन किया गया। तमाम लोगों ने रोकने की कोशिश की, मौके पर लोग पहुंचे, लेकिन डेमोलिशन नहीं रुका। यहां भी ऐसा ही हुआ। यहां भी शाम से पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया और फोर्स को पूरी तरह से तैनात कर दिया गया। और उसके बाद ये तमाम दरगाहें जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं, जो टूटी हुई हालत में आपको नजर आ रही हैं, इन तमाम दरगाहों की जो दीवारें हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया। पुलिस बल के सहारे से और सीआरपीएफ के जवान उसमें मौजूद रहे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद रहे, पूरा आमला मौजूद रहा और उसके साथ डेमोलिशन किया गया। हालांकि वकीलों ने कई बार रोकने की कोशिश की। वकील लगातार इस पूरे मामले में जो वक्फ बोर्ड के थे वो मौके पर मौजूद रहे, लेकिन पुलिस के आगे आखिर किसकी चली है और सरकार के आगे आखिर किसकी चली है जो अब चलेगी। ये तस्वीरें आप जो इस वक्त देख रहे हैं वो देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। मैं इस वक्त यहां आपको ये दिखाने के लिए पहुंचा हूं कि डेमोलिशन के बाद यहां का क्या हाल है, यहां के लोगों पर क्या गुजर रही है। मैंने इस पूरे मामले पर मस्जिद के इमाम से भी बात की है, जिन्होंने तमाम चीजें हमें विस्तार से बताई हैं, पूरी डिटेल समझाई है कि आखिर ये मामला क्या है। और यहाँ जो महिलाएं मौजूद हैं, जो सैकड़ों साल से यहाँ रह रहे हैं लोग और यहाँ की खिदमत कर रहे हैं दरगाह की, उन लोगों से भी हमने इस पूरे मामले पर बातचीत की है। उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जरूर बता दूं कि कुछ पुरानी तस्वीरें हमारे हाथ लगी हैं जो यहाँ के लोगों ने हमें दिखाई हैं। उसी के साथ ये भी बताया है कि ये 700 साल पुरानी दरगाह है, 700 साल पुरानी ये मज़ार बने हुए हैं जिनको डेमोलिश किया गया है, जिन पर बुलडोजर चलाया गया है। जनाब, मेरा नाम मोहम्मद हारून है और मैं 1988 से यहाँ इमाम हूँ इस मस्जिद का, मस्जिद इलाही खान का। अब इस वक्त जो कार्रवाई हुई है, आज बुध है, ये पिछला जो बुध गया है उस बुध के दिन तारीख थी कोर्ट में, और उस दिन जो है कोर्ट ने कुछ बोला था यहाँ इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए। डीडी वालों ने एक बहाना लिया कि जी G20 की तैयारी चल रही है, उसके लिए हमें इसको साफ सुथरा करना है, ये है वो है। उन्होंने उनको जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की परमिशन दे दी। अभी कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया था तहरीरी तौर पर कि शाम को यहाँ SHO और ACP वगैरह उसी दिन बुध को शाम को यहाँ आ गए कि सुबह यहाँ कार्रवाई होगी। फिर जो है हमने जो है वकील हजरात को जो केस को देख रहे थे उनको बुलाया, वो वकील हजरात आ गए। उन्होंने उनसे बात की कि भाई जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं है तो आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, ऑर्डर का होना ज़रूरी है। और वक्फ बोर्ड के लिए कोर्ट ने बोला है, वक्फ बोर्ड का मौजूद होना ज़रूरी है। लिहाजा जो है जुमेरात के दिन सुबह फोर्स आ गई थी, लेकिन वो पूरे दिन क्योंकि ऑर्डर नहीं था तहरीरी तौर पर, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। जुमेरात को उनके पास ऑर्डर आ गया शाम को, और जुमे को उन्होंने फिर शायद जुमे की वजह से कैंसिल कर दिया और हफ्ते के रोज़ उन्होंने कार्रवाई कर दी। और पहले ये तितली खानकाह है, दरगाह मुसाफिर शाह तितली खानकाह है, ये मस्जिद इलाही खान है, उधर दरगाह फिरदौसी है, उस तरफ दरगाह ज़हूर शाह है। इन तमाम जगहों में उन्होंने कार्रवाई की। वक्फ बोर्ड का पूरा अमला यहाँ मौजूद था और वक्फ बोर्ड ने पूरी कोशिश की कि भाई मस्जिद को, दरगाह को, इन सब चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन डीडी वालों ने, वक्फ बोर्ड वालों की कोई नहीं सुनी, ज़रा सी भी नहीं सुनी, जबकि कोर्ट का ऑर्डर था कि जितना वक्फ बोर्ड कहेगा, जहाँ कहेगा
उतना होगा, लेकिन उन्होंने डीडी वालों ने कोई नहीं सुना। यानी एक तरह से डीडी वालों ने वक्फ बोर्ड को अपने उसके लिए इस्तेमाल किया। तो सुना आपने, इमाम साहब ने पूरी डिटेल समझाई है इस पूरे मामले की। अब मैं आपको कुछ ऐसी यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, 70-70, 80-80 साल की महिलाएं हैं, उनसे आपको मिलवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उनकी भी बात सुने, जो यहाँ के खादिमीन हैं, वो इस पूरे मामले पर क्या कह रही हैं, और कुछ पुरानी तस्वीरें उनके जरिए हमें दिखाई गई हैं, आप वो भी देखिएगा। पूरे बने हुए हैं चिश्ती खान, पुरानी खानखा चिश्ती खानखा में ये सब डेमोनेशन कर दिए, सब डेमोनेशन कर दिए। ये सब डेमोलिशन कर ये कितने पुराने फोटोज आप दिखा रही हैं? ये 50-60 साल पुराने हैं। मेरा नाम शमीम है, मोहम्मद यूसुफ की वाइफ हूँ मैं, और मेरी 80 साल की उम्र है। मैं शादी होके यहीं आई हूँ। वीडियो मेरे सामने आई है और हमारे साथ में बड़ा परेशान करते हैं, इधर तोड़ उधर तोड़। दरगाह भी डेमोनेशन कर दी हमारी, खान का चिश्ती खानखा हमारी आधी तोड़ दी, चिश्ती खानखा। मेरे दिल पे बड़ी तकलीफ हो रही थी, मैं रो रही थी, बैठी बैठी रो रही थी मैं। और मैं कह रही थी कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरे बच्चों की भी जिंदगी खराब हो गई। यहाँ के वजह हमारे पर कहीं भी कुछ ठिकाना भी नहीं है, कुछ भी ठिकाना नहीं है। यहाँ खिदमत गुजार करते रहे हम दरगाहों की। देखिए, मैं यहाँ की बड़ी से छोटी बेटी हूँ। मेरी 55 साल की उम्र है। मैं यहीं पैदा हुई हूँ। बाहर हमारे उजरे बने हुए थे दरगाह के, उजरे खानका बनी हुई थी। खानका के अंदर हमारे कमरे थे, उसके दरगाह शरीफ के जो 700 साढ़े 700 पुरानी दरगाह है, उसी टाइम के वो कमरे बने हुए थे, उजरे बने हुए थे, खानका बनी हुई थी। वहीं पर हमारे वालिद दादा इसके दरगाह के वो थे खादिम। फिर मेरे वालिद रहे, उनके जाने के बाद चचा मेरे वालिद, फिर उनकी औलादें बैठी हुई हैं। इन्होंने आकर अब जब से ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये सन 17 में भी इन्होंने हमारी सारी खानका तोड़ दी थी। बहुत नुकसान किया था इन्होंने, दरगाह और मस्जिद का बहुत नुकसान किया था। और फिर अब दोबारा इन्होंने ये अब फिर आके करा है। ये दरगाह का आगे का फ्रंट पूरा तोड़ दिया, पीछे की मस्जिद की दीवार तोड़ दी पूरी, और बहुत नुकसान करते हैं। और वो हमें किसी से फ़ोन करने नहीं देते, बात नहीं करने नहीं देते। यहाँ तक सुनते भी नहीं है कि कितनी पुरानी दरगाह है, इसको आप ऐसा मत करो, बहुत पुरानी दरगाह है, 700-800 साल पुरानी दरगाह है, ये खानका है। ये इसकी मत शहीद पर दीवारें आ गई पूरी शहीद कर दी इसकी। बहुत ज़्यादा गुजरती है, इतनी बड़ी गुजरती है कि इसी उसमें एक मेरे बहनोई मुझसे छोटे, उनको हार्ट अटैक आ गया, वो उनकी डेथ हो गई। एक मेरी माँ की छोटी बहन थी यहाँ पे, उनकी डेथ हो गई इसी परेशानी में। और इतना क्या लगाव है हमें इससे हमें बहुत लगाव है। हम कहते हैं यहाँ से हम कहीं जाएंगे नहीं, हम जब तक जिएंगे यहीं पर खिदमत गुजार बन के रहेंगे इनके दरगाह शरीफ के, तितली खान का मुस्ताफिज अली साहब बाबा के। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। INN चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आप फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।